देखो आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई एक एनिमे देखा, पसंद आया, लेकिन फिर कुछ टाइम निकलने के बाद अगर किसी ने उसका नाम आपके सामने अचानक से निकल जाए तो फिर आप लोगों को कुछ याद नहीं आ रहा है, ब्लैंक। ये हुआ क्या था उसके अंदर? एनिमे देखा था ये याद है, एनिमे को देखते वक्त जो फीलिंग मिली थी वो भी याद है, लेकिन एनिमे के अंदर हुआ क्या था ये याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। माय हीरो एकेडमिया, कैसे बोलते हैं यार इसको? ओके गूगल, हाउ टू प्रोनाउंस एकेडेमिया? सही बोला मैंने? नाइस। इंग्लिश प्रोफेसर द बादल द यादव। लेकिन मैं जो बात बोल रहा था ना वो एक्चुअल में हुआ है। माय हीरो एकेडमी देखने के बाद मैं जब ये वीडियो बनाने बैठा मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा यार, ब्लैंक। नहीं, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी याद नहीं था उसके बारे में। हीरो कौन है, विलन कौन है, उनके बीच की जो फाइट्स थी वो जरूर याद। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश, इसको कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन वो निकलने के बाद ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो, मैंने तो कभी माय हीरो एकेडमिया के ऊपर कोई एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई नहीं है, तो उसके ऊपर के जो मेरे जनरल थॉट्स थे वो मैंने शेयर नहीं किया है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले माय हीरो एकेडमिया के पहले जो 4 सीजन थे उनके ऊपर अपना एक जनरल थॉट दे देता हूँ, जो कि मुझे एकदम सुपर डिटेल में याद नहीं है क्योंकि उसको देखे बहुत टाइम निकल चुका है। फिर भी जितना याद आता है उसके ऊपर बोलूंगा, कुछ गलत हो गया तो गाली दे देना। बिना ऐसे कुछ प्रिपरेशन किए वीडियो बना रहा हूँ और वो सारे एपिसोड्स को फिर से देखने का तो टाइम नहीं है मेरे पास। उससे अच्छा मैं हाई स्कूल डीएक्सडी ना देख लूं। देखो, माय हीरो एकेडमिया को लेकर जो लास्ट फीलिंग मुझे याद आ रही है कि जब इसका सीजन 4 मैंने खत्म किया था, एंडेवर का प्रोमिनेंस, बर्न प्लस अल्ट्रा जो भी कुछ था वो देखने के बाद गूज बम्स आ गए और उन गूज बम्स के कारण थोड़ा ऐसे इमोशनल भी हो गया था। सीजन खत्म, एपिसोड खत्म, और तब जो फीलिंग थी ना कि आगे के इसके एपिसोड्स मुझे अभी चाहिए, अभी देख के खत्म करना है। और ये सेम चीज माय हीरो एकेडमिया के बाकी जितने भी फाइट्स थे उसके पहले 4 सीजन के अंदर हम लोग को टोटल जितने भी मेजर फाइट सीन्स दिखाए हैं सब के सब एकदम कड़क, बहुत ज्यादा। और स्टोरी भी मतलब इसकी ठीक ठाक है, एकदम टिपिकल शोनेन। मतलब इसके अंदर का जो मेन हीरो है वो मेन हीरो है। इसका क्या मतलब हुआ? इस स्टोरी के स्टार्टिंग में उसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन फिर उसको सुपर पावर मिलती है, सबसे बड़ी वाली। लेकिन क्योंकि बेचारे की बॉडी वीक है तो फिर वो इस पावर को यूज नहीं कर सकता। उसके सामने खड़ा दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान विलन बन के, जिसको अपना हीरो हराएगा आगे चल के। लेकिन ये जो उसका रास्ता है उसके बीच में वो बहुत सारे दोस्त बनाएगा, उनमें से कुछ लोग को खो भी देगा, सेड वाली डेथ, और बस स्टोरी खत्म। और एकदम टिपिकल शोनेन की तरह इस सीरीज के अंदर जो इंटरेस्ट बना रहता है ना वो बिल्कुल ही एकदम टिपिकल स्टॉक मार्केट वाले ग्राफ की तरह जाएगा। फाइट सीन्स आए कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, फाइट सीन्स गए कि एकदम कूल डाउन ठंडा। जो कि ये कोई बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी क्लैरिफाई कर दे रहा हूं। क्योंकि अगर ये एक सेट पैटर्न फॉलो करने के बाद भी सीरीज हम लोगों को एंटरटेन करती है तो फिर उसके अंदर कुछ तो खास होगा। और माय हीरो एकेडमिया जो शो है उसके अंदर भी है कि इसके अंदर जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी अच्छा खासा ध्यान दिया और हम लोगों को इतने ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ सुपर हीरोज, उनके सुपर पावर्स देखने मिलते हैं कि ये जो दुनिया हम लोग को दिखाई देती है वो रियल फील होती है। लेकिन फिर अगर हम लोग इसी लेंस से सीजन 4 को देखें ना तो उसने ये वाइड वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर दिया कि सीरीज के अंदर की जो स्टोरी है ना वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करती। अब यहाँ पे माय हीरो एकेडमिया के जो फैंस हैं वो आर्ग्यू करने लगेंगे, मिडोरिया की नई पावर खुल गई, लीग ऑफ विलन्स या जो भी फलाना टीम का नाम था उनके पास इतनी बड़ी ताकत आ चुकी है, और वो पूरा ग्रुप ही नहीं बल्कि इंडिविजुअली उनके अंदर के कुछ कैरेक्टर्स कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है बताओ। साढ़े तेरे कुछ आता नहीं है, बंद कर दे। बंद तो कर दूंगा मैं, लेकिन अपने थॉट शेयर करने के बाद। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 5th सीजन के अंदर इसकी स्टोरी ने कुछ भी प्रोग्रेस नहीं किया है, थोड़ी बहुत चीजें हम लोगों को दिखाई जरूर है। वो जो हाथ वाला विलन है उसकी बैक स्टोरी दिखा दी, उसको एक बहुत बड़ा पावर अप दे दिया और आगे चल के वो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। लेकिन हो गया ना, इसको छोड़ के और क्या एक्स्ट्रा हुआ है सीजन 5 के अंदर। और ये जो स्टोरी प्रोग्रेशन की आप लोग बात कर रहे हो, इतना सब कुछ होता है 25 एपिसोड्स में। लाइक सीरियसली 25 एपिसोड्स ले लिए इस सीरीज ने सिर्फ इतनी सारी चीजें दिखाने के लिए, 25। और मैं इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सीजन 5 आया था ना उसको मैंने ऑलमोस्ट पर वीक देखा है, हफ्ते में एक एपिसोड। ऐसा वो एपिसोड आएगा, ऐसा मैं 20 मिनट देखेगा और उसके बाद मुझे लगे भाई इस एपिसोड के अंदर हुआ क्या एक्चुअली, ये स्टोरी आगे बढ़ क्यों नहीं रही है। क्योंकि उन्होंने इस सीजन के स्टार्टिंग में ही कितने सारे एपिसोड्स तो वो स्कूल ट्रेनिंग में डाल दिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इस सीरीज की सेटिंग को देखें, स्कूल के अंदर जो सुपर हीरोज को सिखाया जाता है वो इसका मेन पार्ट है, तो फिर उस हिसाब से इतने एपिसोड डेडिकेट करना मतलब एक लॉजिकल बात भी है। लेकिन यहाँ पे पहला पॉइंट ऐसा कि वो लोग जो क्लास ए और क्लास बी है ना, शायद उनके बीच की जो फाइटिंग दिखा रहे थे वो उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था उसके अंदर। जिसके लिए आप लोग खुद कंपेयर कर सकते हो, पहले हम लोगों को एक और ऐसे टूर्नामेंट टाइप आर्क दिखाया हुआ था, वो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसमें कैरेक्टर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। इसके बाद एंडेवर की थोड़ी पर्सनल स्टोरी और लास्ट में 2 विलन्स का ग्रुप आपस में फाइट कर लेता है, जिसमें से एक साइड को तो हम लोग लिटरली जानते भी नहीं थे। और जिस तरीके से ये 2 विलन ग्रुप्स का फाइट सीन एंड हुआ ना, मतलब फीलिंग मुझे ऐसी है कि ये बंदा और इसके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किया क्योंकि उनको इसको थोड़ा और ज्यादा रेलेवेंट बनाना था, इसको थोड़ा और ज्यादा
थ्रेटनिंग बनाना था, थ्रेटनिंग। हाँ। ये भाई साहब को एक बफ देने के लिए इनको खड़ा किया गया था। अब है ना यहाँ पे बस ऐसा उम्मीद ही करते हैं कि वो लास्ट के 4-5 एपिसोड में जो हम लोगों को एक्स्ट्रा चीजें दिखाई है उनका आगे चल के भी यूज हो, वरना सिर्फ उतने मोमेंट में कूल दिखने के लिए वो आदमी जो डबल हो सकता है उसको इतना बड़ा बफ दे दिया और आगे चल के उसके इस पावर का ज्यादा यूज नहीं हो तो फिर और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है। और यही सेम चीज लागू होती है जो क्लास बी है ना, वो मिडोरिया के नीचे वाला क्लास जिनके साथ वो लोग फाइट करते रहते हैं। थोड़ी बहुत उन लोगों की बैक स्टोरी भी दिखाई है फाइटिंग के बीच में, जो कि मतलब टिपिकल है शोनेन के अंदर। उनका भी आगे चल के अगर यूज नहीं किया तो फिर भाई इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा। 5-5, 6-6 एपिसोड आप लोग इसके ऊपर निकाल रहे हो और आगे चल के यूज नहीं कर रहे, तो उन लोगों को लिटरली टाइम पास करने के लिए शो के अंदर रखा है ताकि एपिसोड्स निकल जाएं। बुरा तो लगेगा ना यार। और मतलब माय हीरो एकेडेमिया का ये जो सीजन 5 आया था उसका क्या लेवल है ना, ये आप लोग खुद ही जज कर लो, क्योंकि इस सीरीज को अट्रैक्टिव बनाने के पीछे एक जो बहुत बड़ा रीजन है ना इसके अंदर के फाइट सीन। और आप लोग पिछले 4 सीजन उठा के देख लो, हर एक सीजन के अंदर एक ऐसे बहुत एपिक वाला आप लोगों को देखने मिलेगा। इस सीजन 5 के अंदर कौन सा था वो, एंड में वो लोग जो विलन्स आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है कुछ ऐसे बहुत ज्यादा एपिक नहीं है जिसको देख के गूज़बम्स आ जाए। और यहाँ पे ना दिमाग आउट और ज्यादा हो जाता है जब हम लोग कंसिडर करें कि ये सारी चीजें दिखाने में 25 एपिसोड निकाल दिए। 25 आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितनी बड़ी बात है, दूसरे एनीमे उठा के देख लो यार, उनके अंदर 25 एपिसोड में स्टोरी कहां से कहां पहुंच जाती है। नहीं, लेकिन अपने को क्या करना है, एकदम जो 50th नंबर का बैकग्राउंड कैरेक्टर है उसका भी बैकग्राउंड जानना है कि पैदाइश कैसी हुई थी, उसकी सुपर पावर्स क्या है, उसका पास्ट क्या रहा है और वो यहाँ पे कैसे पहुंचा है। तो इसीलिए मैं जब माय हीरो एकेडेमिया सीजन 5 के बारे में सोचता हूँ और इसके पहले 4 सीजन के अंदर मुझे जो फीलिंग मिली थी उसको याद करता हूँ, तो फिर यार ऐसा ही लगता है कि माय हीरो एकेडेमिया का सीजन 5 वाज मैं। अब आप लोग के बारी अपना ओपिनियन रखने का, मुझसे आर्ग्यू करने का कि ये जो सारी चीजें दिखाई आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन क्या उनको दिखाने के लिए एक्चुअल में 25 एपिसोड जरूरी थे। 25 एपिसोड्स, एक अक्का सीजन इसके ऊपर निकालना। इस सीरीज को लेकर ऊपर से मेरी हालत तो ऐसी है कि जो पहले 4 सीजन मुझे पसंद आए थे वो भी उतने ज्यादा याद नहीं, तो ये 5th सीजन का क्या होगा देखते हैं क्या होता है। अगर मैं गजनी नहीं बना तो फिर मैं भी शायद अगर मगर याद रह जाए। लेकिन है ना, आप लोगों को एक चीज बार बार याद दिलानी पड़ती है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। भूल जाते हो यार, मेरे से ज्यादा भुलक करो आप तो। अभी क्या अभी कर दो। मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो फिर मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।